दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की परीक्षा पास करना हमेशा से टेढ़ी खीर रहा है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि हिंदी माध्यम से इस परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स की तुलना में हर वर्ष काफी कम रहती है। सिविल सेवक बनने वाले लोगों में लगभग 5 से 15% लोग ही ऐसे होते हैं जो हिंदी माध्यम से परीक्षा देते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि हिंदी माध्यम से परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या में धीरे धीरे ही सही मगर वृद्धि हो रही है। इसलिए अगर आप भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है हिंदी माध्यम वालों के लिए CSAT की चाबी। हिंदी माध्यम से यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले छात्रों की संख्या कम होने का पहला बड़ा कारण यह है कि अधिकांश लोग इंग्लिश मीडियम से ही ये परीक्षा देना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश में स्टडी मटेरियल का आसानी से मिल जाना है। दूसरा कारण है कि यूपीएससी क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में सेट करती है और फिर उनका अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करती है, जो कभी-कभी इतना क्लिष्ट होता है कि उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बावजूद ऐसे भी छात्र हैं जो हिंदी माध्यम से न सिर्फ इस परीक्षा में शामिल होते हैं बल्कि सफल भी होते हैं। आखिर वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदी माध्यम से तैयारी करने पर आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने आप को उनसे निपटने के लिए तैयारी करना होगा। ये शायद आपकी तैयारी का सबसे मुश्किल पक्ष होगा, क्योंकि ये समस्याएं एक के बाद एक आती जाएंगी और आपकी मानसिक मजबूती की लगातार परीक्षा लेती रहेंगी। अपने मन से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप हिंदी माध्यम से सफल नहीं हो सकते। आपको कई तरह से भ्रामक विचार भी सुनने को मिलेंगे, लेकिन तैयारी के दौरान अपने मन में कोई पूर्वग्रह मत पालिए। जब आप पूरी मानसिक मजबूती के साथ तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए सफलता पाना आसान हो जाएगा। जहां तक स्टडी मटेरियल का सवाल है तो ये बात सच है कि हिंदी में इसकी बहुत कमी है, लेकिन जो मटेरियल उपलब्ध है उससे भी अच्छी तैयारी की जा सकती है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी की किताबें आपको हिंदी माध्यम में भी मिल जाएंगी और यूपीएससी की आधी तैयारी तो इन्हीं के माध्यम से की जा सकती है। सामान्य अध्ययन के अधिकांश विषयों की तैयारी तो आप सिर्फ एनसीईआरटी से कर सकते हैं, और जिन विषयों के लिए आपको एनसीईआरटी की किताबें नहीं मिलती हैं, जैसे एथिक्स और निबंध, तो इसके लिए आप इग्नू के नोट्स रेफर कर सकते हैं या फिर किसी अच्छे लेखक की किताब पढ़ सकते हैं। यूपीएससी में करंट अफेयर्स एक बड़ी भूमिका निभाता है और इसके लिए भी हिंदी मीडियम की शायद ही कोई किताब आपके बाजार में मिले। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। समसामयिकी के लिए आप हिंदी का कोई भी राष्ट्रीय दैनिक अखबार पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इंडिया ईयर बुक, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है, भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी रुचि के अनुसार नेशनल बुक ट्रस्ट या सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अन्य ज्ञानवर्धक किताबें भी सीधे प्रकाशक की मंगवा सकते हैं। पत्रिकाओं में योजना व कुरुक्षेत्र जैसी कुछ सरकारी पत्रिकाएं भी हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा दृष्ट, करंट अफेयर्स टुडे या क्रॉनिकल मैगजीन, इनमें से कोई एक भी पढ़ लें तथा समय होने पर फ्रंटलाइन मैगजीन की भी कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण आलेख पढ़ सकते हैं। साथ ही आप india.gov.in या फिर newsonair.com, pib.nic.in, unacademy.in, afeias.com, prsindia.org तथा अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप भारत सरकार की विविध मंत्रालयों की वेबसाइट को देख सकते हैं और परीक्षा उपयोगी अध्ययन सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। बस ये याद रखिए कि किसी विषय में अच्छे अंक प्राप्त करना आपकी उस विषय में रुचि, व्यापक समझ, स्तरीय पाठ्य सामग्री का
उपलब्धता होना, अच्छे लेखन शैली एवं समय प्रबंधन इत्यादि पर निर्भर करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।